जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और खबर जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, खबर यह है कि जिस तरह से इस मौसम में लगातार डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आपने लगातार खबरों में देखा है कि जम्मू में भी इस समय डेंगू का कहर जो वो देखा जा रहा है और काफी ज्यादा केसेस जो वो इस समय जो वो पाए जा रहे हैं डेंगू के। जम्मू शहर की बात करें, लेकिन उसी के साथ साथ अगर पूरे जम्मू खित्ते की बात करें तो जम्मू खित्ते का जिला सांबा, यहां पर डेंगू का कहर भी सबसे ज्यादा देखा जा रहा है और आए दिन जो है वो लगातार मामले हमें डेंगू के देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। यानी कहीं ना कहीं ये जो डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो लोगों की इस समय सेहत जो वो काफी ज्यादा खराब हो रही है। कई लोग जो वो डेंगू की चपेट में आ रहे हैं और लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो उनकी तरफ से अवेयरनेस संदेश जो वो जारी किए जा रहे हैं कि अगर आपके घरों में कहीं भी पुराना ऐसे पानी जो कहीं भरकर आपने रखा है तो वहां से जो पानी जो वो हटा दिया जाए, क्योंकि जो मॉस्किटो मच्छर है उसका जो लार्वा है वो पानी में पनपता है और ये दिन के समय में मच्छर काटता है और कहीं ना कहीं ये एक घातक जो वो काफी ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है डेंगू। लेकिन खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, खबर ये है सांबा शहर के हवाले से बात करें तो सांबा शहर में भी काफी ज्यादा केसेस इस समय डेंगू के देखे जा रहे हैं, यानी कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। लेकिन म्युनिसिपल काउंसिल सांबा की बात करें जो हमेशा सुर्खियों में रही है, लेकिन आज जो सवालिया निशान है वो म्युनिसिपल काउंसिल सांबा पर लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिर आप लोगों के हित के लिए क्या कर रहे हैं। यहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सांबा म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से कोई भी एहतियातन तौर पर कदम नहीं उठाए जा रहे। इसलिए म्युनिसिपल काउंसिल सांबा जो वो सवालों के घेरे में है और पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल सांबा में से में जो सियासत देखी जा रही है वो कुर्सी की सियासत देखी जा रही है। जिस तरह से जो प्रेसिडेंट के खिलाफ जो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया कुछ पार्षदों ने, लेकिन मैं तमाम पार्षदों से यह पूछना चाहता हूं कि आपने शहर के विकास को लेकर क्या कदम उठाए हैं। क्या आपका कोई फर्ज नहीं बनता था कि जिस तरह से डेंगू के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो आपने जब इलेक्शन लड़ी थी, इलेक्शन में आपने कस्में खाई थी कि वार्ड हमारा घर है, हम अपने घर की जो वो अच्छे से देखभाल करेंगे, अच्छे से काम करेंगे और लोगों के हित को लेकर बात करेंगे। लेकिन आज आपके घर के अंदर इतने ज्यादा डेंगू के केसेस देखने को मिल रहे हैं तो क्या आपका कोई फर्ज नहीं बनता कि अपने घर की ओर ध्यान दिया जाए, अपने अपने वार्ड में स्प्रे कराया जाए, फॉगिंग कराई जाए, इस डेंगू के डंक से जो बचा जाए। लेकिन शायद कुछ पार्षद जो वो कुर्सी की सियासत में इतने ज्यादा व्यस्त हैं और जब उनसे पूछा जाए कि आपने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है क्यों लाया, तो वो ये कहते हैं कि यहां पर सांबा शहर में विकास नहीं हुआ। और हमने शुरू से ही यहां पर म्युनिसिपल काउंसिल सांबा की तरफ से ये लगातार सुना है कि हम जो वो शहर के विकास को लेकर बात कर रहे हैं। कौन सा विकास आपने किया? आज बताएं, सांबा शहर की जो हालत है वो बद से बदतर है। लेकिन आप जो दावा करते हैं कि हम यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काम से ज्यादा आप म्युनिसिपल काउंसिल सांबा में बैठकर सियासत कर रहे हैं और वो भी कुर्सी की सियासत है कि फलां चेयरमैन होना चाहिए, फलां प्रेसिडेंट होना चाहिए, हमारा होना चाहिए, उसका होना चाहिए, इस तरह की सियासत की जा रही है। लेकिन अगर आज आप सांबा शहर के हालातों को लेकर बात करते तो आज शायद इस डेंगू के डंक से बचा जा सकता था। आप अपने अपने इलाकों में स्प्रे कराते, फॉगिंग कराते, इस कहर से बचते। लेकिन शायद आपके लिए शायद सियासत ज्यादा मायने पहले रखती है, लोगों का हित बाद में मायने रखता है। इसलिए आज म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है और कुछ पार्षद जो कुर्सी की सियासत यहां पर कर रहे हैं, आज उनको चाहिए था कि कुर्सी की सियासत छोड़कर अपने अपने वार्ड की तरफ ध्यान देते, ये तमाम एहतियातन कदम आप उठाते जो आपने नहीं उठाए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जब आपको वोट चाहिए होते हैं तो आप लोग वोट लेने के लिए आते हैं, तब आप ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम आपके हर एक दिक्कत परेशानी को दूर करेंगे। लेकिन आज सांबा शहर के विकास को लेकर बात करें तो बताइए कहां पर विकास हुआ है? जो हम लगातार हर किसी पार्षद से पूछने की कोशिश करते हैं, यहां के चेयरमैन से भी पूछने की कोशिश करते हैं, यहां के जो पहले सीईओ रहे हो, ईओ रहे हो या अभी के जो कंसर्न सीईओ हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक जवाब उनकी तरफ जरूर दिया जाता है कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर लगातार सवालिया निशान म्युनिसिपल काउंसिल के ऊपर खड़े होते रहे हैं। और विकास को लेकर बात करें तो ये पिछले दिनों से लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि तमाम पार्षद ये कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। लेकिन शायद अगर आज आपने डेंगू की तरफ ध्यान दिया होता, एहतियातन तौर पर कदम उठाए होते, तो आज ये डेंगू इतना ज्यादा ना फैलता, जो कई सालों के बाद इतना ज्यादा फैल रहा है इस समय डेंगू कि लोग इसकी चपेट में जो वो आ रहे हैं, काफी घातक साबित हो रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जिस तरह से
जैसे स्प्रे और फॉगिंग को लेकर बात आती है तो यहां की जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है, चाहे वो सीईओ हो या यहां के प्रेसिडेंट चेयरमैन हो, तो उनसे जब किसी इलाके में इस तरह का कहर देखा जाता है तो उनको जब कंसर्न्ड अथॉरिटी को बताया जाता है कि यहां पर डेंगू का कहर काफी ज्यादा है, उसके बाद वो उन इलाकों में स्प्रे जरूर करा रहे हैं, फॉगिंग जरूर करा रहे हैं, कहने के बाद, यानी कहने के बाद जो वो इनको याद जरूर आती है कि फला इलाके में इतनी ज्यादा दिक्कत है। लेकिन जैसे ही इनको पता था कि डेंगू लगातार फैल रहा है, पिछले 1 महीने से ये जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट हुई है और सांबा शहर में इतने केसेस हैं, तो यहां पर पार्षदों को चाहिए था कि वो अपने अपने वार्ड्स में ये तमाम एहतियातन स्टेप उठाते और लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना होती। लेकिन कुछ पार्षद, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि लगातार सियासत कर रहे हैं, कुर्सी की नो कॉन्फिडेंस मोशन यहां पर लाया गया प्रेसिडेंट के खिलाफ। अब देखना यह कि आने वाले दिनों में कौन प्रेसिडेंट होगा, जो भी होगा हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि वो सांबा शहर के विकास को लेकर बात करेंगे। लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये पार्षद सियासत में बिजी हो गए और उनको डेंगू का कहर दिखा ही नहीं। आज भी वक्त है कि आप अपने अपने घर, अपने अपने जो वार्ड हैं आपके, आपने ये कहा था कि वो हमारा घर है, वार्ड हमारा घर है, अगर इसको लेकर कोई ध्यान दिया जाए तो शायद आज भी वक्त है कि हम इस डेंगू के कहर से बच सकते हैं। लेकिन डेंगू इतनी तेजी से फैल रहा है कि कोई भी एहतियातन तौर पर कदम नहीं उठाया जा रहा। ये बड़ा अफसोस है। और हमें यह भी पता चला है कि जिस तरह से कई ऐसे काम है यहां पर आज भी कुछ पार्षदों ने नहीं कराए। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि अगर किसी वार्ड को लेकर बात करें, मान लीजिए मैं अपने ही वार्ड की बात कर रहा हूं, तो अगर मेरे वार्ड के ही पार्षद मेरे सामने आएंगे तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि बताइए आपने कितने काम हमारे वार्ड में कराए, आपने क्या हमारे वार्ड के लिए किया, फिर हम भी उनको जवाब देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस सियासत को छोड़कर ये वार्ड की तरफ ध्यान देते तो शायद आज ऐसे हालात ना होते। आप एक जिम्मेवारी समझते, आप अपना घर समझते, यहां पर फॉगिंग कराते, स्प्रे कराते, लेकिन शायद आपके लिए सियासत ज्यादा मायने रखती है। और तो थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत आई है, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूं कि मैं तमाम सांबा शहर के पार्षदों से ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने वार्ड्स को अपना घर समझा होता तो शायद आज ये नौबत, ये दिक्कत ना आती। आप अपना घर समझकर यहां पर स्प्रे फॉगिंग पहले ही करा देते। लेकिन फिर कहूंगा कि तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने अपने पार्षदों से जरूर पूछे कि आपने क्या किया अपने अपने वार्ड के लिए। और मैं भी ये सवाल अपने वार्ड के पार्षद से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया हमारे वार्ड के लिए। और म्युनिसिपल काउंसिल सांबा जो उनकी हायर अथॉरिटी, चाहे उसमें प्रेसिडेंट हो या फिर सीईओ हो, उन्होंने ये कहा कि हमेशा फंड्स की अवेलेबिलिटी जो वो नहीं हो पाई, यानी फंड्स की काफी ज्यादा किल्लत रहती है, मैन पावर की किल्लत रहती है, जिसके बाद काम जो वो नहीं हो पाए। लेकिन शायद ये कोई इतना बड़ा काम नहीं था, फॉगिंग स्प्रे, जो फॉगिंग कराना, स्प्रे कराना अलग अलग वार्ड में, इस डेंगू के डंक से बचा जा सकता था। लेकिन आज एक चिंता का विषय बन चुका है और ऐसे हालात पहले कभी नहीं हुए सांबा शहर में कि डेंगू इतना ज्यादा तेजी से फैला हो। आज हर एक वार्ड में आप देखेंगे इतने ज्यादा केसेस हैं कि यहां पर मैं आपको अगर आंकड़े बताऊं तो आंकड़े में पहले ही आपको बता चुका था जिस दिन मैंने सीएमओ सांबा का इंटरव्यू किया, और वो भी आपने देखा और उन्होंने भी कहा कि क्या कुछ आपको जो वो प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं इस डेंगू से बचने के लिए। लेकिन शायद वार्ड मेंबर कहीं ना कहीं नदारद नजर आए। वार्ड मेंबर्स कुछ यहां पर सियासत कर रहे हैं कुर्सी की, और यहां जनता तड़प रही है इस डेंगू के कहर से, लगातार लोग तड़प रहे हैं, इसकी चपेट में आ रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। ये बड़ा अफसोसजनक है। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरह से कई अलग अलग एरियाज में जैसे इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, तो जब उनसे कंसर्न अथॉरिटी से संपर्क किया जाए उसके बाद वो एहतियातन कदम उठा रहे हैं, कहने के बाद कि हाँ आपके इलाके में दिक्कत है तो वहां पर स्प्रे फॉगिंग जो वो हम करा रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो ये चीजें बड़ी कम देखने को मिल रही हैं। इसलिए मैं तमाम पार्षदों से अपील करूंगा कि आप अपने अपने वार्ड की तरफ ध्यान दें, या स्प्रे फॉगिंग कराएं, इस डेंगू के डंक से बचा जाए। यही मेरा कहना है। आप लोग सियासत को छोड़कर इकट्ठे हो जाइए और यहां सांबा शहर के विकास को लेकर बात करिए। सांबा शहर में डेंगू के कहर से किस तरह से बचना है, इसको लेकर कोई आप पॉलिसी फ्रेम करें ताकि जल्द से जल्द इस डेंगू के कहर से बचा जाए। लेकिन शायद आपके लिए सियासत ज्यादा मायने रखती है, लोगों का हित मायने नहीं रखता, लोगों की सेहत मायने नहीं रखती। हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जो वो जरूर निकल रही है पर्टिकुलर इलाके में जहां पर कोई केस जो वो डेंगू का सामने आ रहा है। लेकिन म्युनिसिपल काउंसिल सांबा को चाहिए था कि जो साफ सफाई की व्यवस्था आप लोग बनाते हैं उस साफ सफाई की व्यवस्था आपकी नहीं बन पा रही यहां डेंगू को देखते हुए। और यहां पर आप गली नालियों की हालत आप देखेंगे तो इतना ज्यादा मच्छर पनप रहा है कि वो डेंगू में तब्दील हो रहा है, और डेंगू के चपेट में, डेंगू के कहर से लोग जो वो तड़प रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान इसकी ओर केंद्रित नहीं किया जा रहा। इसलिए मैं दावे से कहता हूं कि मेरे सामने अगर कोई पार्षद आएंगे तो मैं उनसे सवाल पूछूंगा और मैं डंकी की चोट पर पूछूंगा कि आपने अपने वार्ड के लिए क्या किया।
ये चिंता का विषय है। इसको लेकर मैं अपील करूंगा जिला प्रशासन सांबा से कि इन तमाम पार्षदों से जो है वो पूछा जाए कि आप लोग क्या एहतियातन तौर पर कदम उठा रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ पॉलिसी आपके पास है इस डेंगू के कहर से बचने के लिए। मेरी जिला प्रशासन सांबा से अपील है कि आप लोग भी इसकी ओर ध्यान दीजिए। आप कंसर्न अथॉरिटी है, आपका एक फर्ज बनता है कि सांबा शहर के इस प्रॉब्लम को लेकर कोई काम किया जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट से मेरी अपील रहेगी और तमाम सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के पार्षदों से, चेयरमैन से, सीईओ से अपील रहेगी कि आप लोग अपने अपने वार्ड्स की ओर ध्यान दीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि हालात बद से बदतर हो जाए और यहां डेंगू का कहर ज्यादा देखने को मिले। उम्मीद करेंगे इसके ऊपर यहां कंसर्न अथॉरिटीज काम करेंगी। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।